शुभोदय स्टूडेंट्स, सभी को स्वागत करती हूँ। इस सेशन में यूनिट नंबर 3 व्याकरण के बारे में बताती हूँ। मैं हूँ के विजय कुमारी। सुनिए, लिंग, वचन और शब्द। लिंग शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार हैं, पुंलिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुंलिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग के हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाएं दोनों लिंग की हैं। पिता, लड़का, घोड़ा आदि पुंलिंग संज्ञाएं हैं। माता, लड़की, घोड़ी स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। अप्राणीवाचक ग्रंथ, मेज आदि पुंलिंग संज्ञाएं हैं, है ना। जबकि पुस्तक, कुर्सी आदि स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। तेलुगु में सब अप्राणीवाचक शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं। हिंदी में तेलुगु की भांति नपुंसकलिंग नहीं है, इसलिए लिंग की जानकारी आसान नहीं है। जिनकी मातृभाषा प्रांतीय भाषा तेलुगु है, उन्हें हिंदी सीखते समय लिंग की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। किसी शब्द के लिंग को जानने में व्याकरणिक नियमों की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान ही अधिक उपयोग होगा, क्योंकि नियमों के अपवाद भी होते हैं। पुंलिंग संज्ञाएं, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, जिन शब्दों से पुरुष नर का बोध हो, उदाहरण बाप, राजा, पति, शेर, घोड़ा आदि पुंलिंग संज्ञाएं हैं। दूसरा, जिन हिंदी शब्दों के अंत में आ हो, उदाहरण घड़ा, कपड़ा, चमड़ा, मोटा, लोटा आदि। थर्ड वन, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आव, पन, पा, त्वा या न हो, उदाहरण चढ़ाव, लड़कपन, बूढ़ापा, मनुष्यत्व, लगान आदि। फोर्थ वन, सभी क्रियार्थक संज्ञाएं, उदाहरण जाना, पढ़ना आदि। धातुओं के नाम, उदाहरण सोना, तांबा, पीतल आदि। अपवाद चांदी हैं। प्राणियों के समुदाय को प्रकट करने वाले कुछ शब्द, उदाहरण कुटुंब, परिवार, समूह, गिरोह, संघ, समूह, गण, दल, समान, झुंड और गुच्छा आदि होते हैं। फोर्थ वन, कुछ संबंधवाचक संज्ञाओं के अंत में आनी प्रत्यय जोड़ने से देवर, देवरानी, देवर पुंलिंग हैं, देवरानी स्त्रीलिंग हैं। नौकर, नौकरानी। उसी तरह कई प्राणीवाचक संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय लगाने से इस प्रकार होते हैं। क्या हैं? ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, रोच, रोचनी, सिंह, सिंहनी, हाथी, हाथिनी। सिक्स्थ पॉइंट में कुछ पुंलिंग संज्ञाओं के स्त्रीलिंग रूप बनाने का कोई नियम नहीं होता, उनके स्त्रीलिंग रूप भिन्न होते हैं। पिता, माता, भाई, बहन, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी। और कुछ संज्ञाओं के पहले नर शब्द जोड़कर पुंलिंग का और मादा शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग का बोध किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नर कौवा, स्त्रीलिंग क्या है? मादा कौवा। नर चील, मादा चील हैं। लिंग बदलना कैसी तरह होते हैं? सुनिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुछ पुंलिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं। क्या हैं? लड़का पुंलिंग है, स्त्रीलिंग लड़की है। चाचा, चाचा पुंलिंग, चाची स्त्रीलिंग। साला पुंलिंग, साली स्त्रीलिंग। नाती पुंलिंग, नातिन स्त्रीलिंग। देवर पुंलिंग, देवरानी स्त्रीलिंग। ससुर पुंलिंग, सास स्त्रीलिंग। धोबी
पुमलिंग स्त्रीलिंग दोबिन। और पुत्र पुत्री, मामा मामी, पोता पोती, बहनाई बहन और तेली तेलिन, लुहार लुहारिन। ये हैं लिंग। आइए वचन के बारे में। वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन इस प्रकार हैं, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे किताब, कुर्सी, लड़का आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें, कुर्सियाँ, लड़के आदि। नोट करो एक पॉइंट क्या है। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। नोट कीजिए इस वर्ड, जैसे चावल, गेहूँ, दूध, एकाद आदि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और एक बार सुनिए, कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, दूध, एकाद आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, दर्शन, प्राण, समाचार, दाम, लोग, होश, हिज्जे, आमसू आदि। बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार हैं। पहला, आकारांत पुंलिंग एकवचन शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलने से बहुवचन रूप होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आकारांत पुंलिंग एकवचन शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलने से बहुवचन रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़का, लड़का में का आकारांत अंतिम शब्द है, बहुवचन में लड़के बनते हैं। उसी प्रकार कपड़ा और कपड़े, कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े। दूसरा पॉइंट क्या है? कई पुंलिंग शब्द दोनों वचनों में एक से रहते हैं, दोनों वचनों में एक से रहते हैं। अर्थ क्या है? एक वचन में भी और बहुवचन में भी एक ही तरह रहते हैं। मामा, मामा, दादा, दादा, ग्रंथ, ग्रंथ, लेखक, लेखक, किसान, किसान। उसी तरह थर्ड पॉइंट क्या है? कुछ पुंलिंग शब्दों के अंत में विशेष शब्द को जोड़कर उनका बहुवचन रूप प्रकट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजा, राजा लोग, विशेष शब्द जोड़कर उनका बहुवचन रूप प्रकट किया जाता है। राजा, राजा लोग। और विद्यार्थी, विद्यार्थी वृंद, बालक, बालक गण। उसी प्रकार कुछ पुंलिंग शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर उनका बहुवचन रूप प्रकट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रायः आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान में ये करके बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम आ के स्थान में ये करके, अंतिम आंक, आंक के अंतिम स्थान का है ना, उसी प्रकार आंखें, आंक के अंतिम स्थान आ है ना, का नहीं, आ है ना, उसी प्रकार आंखें। कमल, कलमें, कलम, कलमें। बात, बातें, बहन, बहनें। बोतल, बोतलें। उसी प्रकार है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ईकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग के अंतिम ई या ई के रांत में ई आकर देने से। फॉर एग्जाम्पल, तिथि, तिथि के अंत में ई आता है। तिथियें और विधि, विधियाँ, सखी, सखियाँ। उसी प्रकार है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो उनके अंत में केवल अनुनासिक जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कटिया, कटिया के अंत में या आता है और अंत में बहुवचन में कटियाँ, कटियाँ, कटियाँ। और गुड़ियाँ, गुड़ियाँ, चिड़ियाँ, चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ। उसी प्रकार होते हैं।
और 7th पॉइंट क्या है, स्त्रीलिंग के जिन शब्दों के अंत में आ, उ, ए, हो, उनके अंत में ए लगाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लता, लता के अंत में आ आता है। और लताएँ, बहुवचन में लताएँ। माता, एकवचन माताएँ। और धेनु, धेनुएँ। गाँव, गौएँ, उसी प्रकार हैं। 8th पॉइंट क्या है, स्त्रीलिंग के जिन शब्दों के अंत में ऊ हों, उनके ऊ के ह्रस्व करके तब ये जोड़ा जाता है। लास्ट पॉइंट ये है जू, जू हों, जूएँ, बहू, बहुएँ, लू, लूएँ। ये हैं इस सेशन में लिंग और वचन के बारे में बताती हूँ। और एक मुख्य पॉइंट सुनिए, क्या है, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इन साइलेंस। और क्या हुआ, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस, नॉइस, वर्क हार्ड इन साइलेंस, योर सक्सेस बी योर नॉइस। योर वर्क हार्ड, हार्डनेस इन साइलेंस में रहे तो योर सक्सेस नॉइस से रहता है ना। ठीक है ना। ये हैं इस सेशन का क्लास। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।